सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, आज की कथा है अष्टवक्र मुनि केर कथा। मैं आज सुनाऊं, सुनहि कथा प्रिय संत, रजाय सुपावन पावऊं। अष्टवक्र कर पिता कहोड, नाम विख्याता। उद्दालक के शिष्य वेद विधि शास्त्रन ज्ञाता। गुरु सेवारत शिष्य कहोड मधुर फल चाखे। ज्ञान दान महा कोर कसर गुरुदेव न राखे। शिष्य कहोड के ऊपर गुरुदेव प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सुजाता का ब्याह कर देते। कहोड पंडिताई यज्ञ आदि कार्यों में निपुण थे। गुरु को अपनी कन्या का ब्याह अपने शिष्य से नहीं करना चाहिए था। विसंगत के कारण बच्चा पागल लूला लंगड़ा होता है। उद्दोलक महर्षि सोचे, शिष्य विद्वान है, मेरी लड़की विदुषी है, संतान प्रखर बुद्धि के मिलेंगे। पुत्र बुद्धिमान तो था, परंतु पैदा हुआ ऐसा कि उसके 8 अंग टेढ़े थे। शास्त्र की बात भी सत्य निकली और गुरुदेव की सोच भी। हम जो सोचते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भावा किसी शासक के लड़की को पढ़ाते थे। भाभा काले कलूटे थे। लड़की भाभा से शादी करने का प्रस्ताव रखी। भाभा ने उससे पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? लड़की ने कहा, मेरी संतान आप जैसे विद्वान होगी और मेरी जैसे सुंदर होगी। तब भाभा ने कहा, यदि बच्चा मेरे जैसा कुरूप और तुम्हारे जैसा मूर्ख हो जाए तो क्या होगा? ब्याह जाति पाति गोत्र कुल रीति शास्त्र रीति से ही करना चाहिए। इस पर विचार जरूर करना। श्रीमद् भागवत में एक कथा है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। उनका लड़का कच्छ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता है। अध्ययन के बाद घर जाने लगा। गुरुदेव की लड़की देवयानी कच्छ से ब्याह करने का प्रस्ताव रखी। कच्छ ने गुरु की लड़की से ब्याह मर्यादा के विपरीत है ऐसा सोचकर अस्वीकार कर दिया। देवयानी उसे श्राप दे दी, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच्छ ने भी उसी श्राप दिया, कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। देवयानी का ब्याह क्षत्रिय राजा ययाति से हुआ।
देवयानी का लड़का राजा बनने योग्य नहीं हुआ। हाँ, अब चले मूल कथा में। कहोड के पत्नी सुजाता के गर्भ में एक लड़का पल रहा था, जो अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड वेद पाठ कर रहे थे। उस समय अपनी माँ के पेट में पल रहा बच्चा बोल उठा, मंत्र पाठ अशुद्ध हो रहा है। आप 8 स्थानों में अशुद्ध पाठ करते हैं, किए हैं। कहोड को अपमान महसूस हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया, तू अभी से टेढ़ी बात बोलता है, अतः 8 अंगों से टेढ़ा उत्पन्न होगा। इस तरह अपने पिता के श्राप से अष्टवक्र मुनि 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए। सुजाता के प्रेरणा से धन अर्जन करने के निमित्त कहोड राजा जनक जी के दरबार में गए। वहाँ बंदी नामक एक ब्राह्मण आए थे, जो शास्त्रार्थ करते थे। उनसे शास्त्रार्थ करने की एक शर्त थी। कैसी शर्त? जो बंदी से जीत जाए इनाम तो मिलेगा, जो हार जाए तो नदी के पानी में डुबो दिया जाएगा। यदि बंदी हार जाए तो वो भी नदी के पानी में डूब जाएगा। अष्टवक्र कहोड बंदी से शास्त्रार्थ किए, हार गए। अब जो तय था शास्त्रार्थ करने का नियम, उसके तहत उन्हें पानी में डुबो दिया गया। अष्टवक्र माता जी से पिताजी के पराजय की बात, पानी में डुबा दिए जाने की बात सुनी, तब वे राजा जनक के दरबार में गए। बंदी से शास्त्रार्थ किए। बंदी अष्टवक्र से पराजित हो गया। उसने कहा, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में 12 पंडितों की आवश्यकता थी। मैंने चुने हुए 12 पंडितों को पानी में डुबोकर यज्ञ में भेज दिया है। यज्ञ समाप्त हो गया है। वे अब आते ही होंगे। शर्त के अनुसार बंदी पानी में जाकर डूब गया। तब ये 12 पंडित नदी के जल से बाहर आए। कहोड अपने अष्टवक्र पुत्र पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अष्टवक्र को समंगा नदी में ले जाकर डुबकी लगवाया। डुबकी लगाकर जब अष्टवक्र निकले, तब उनके सभी अंग सीधे हो गए थे। पिता कहोड की कृपा से पूर्णांग हो गए। पिताजी के साथ वे अपने घर आए। माताजी अपने पति और सर्वांग शुद्ध बेटे को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री सीताराम।